न्यूज झांसी, सिटी न्यूज हरियाणा। तो हम आज आए हैं डॉक्टर सतवीर जी चौहान के पास, एक्स नेवी से फौजी साहब भी हैं और डॉक्टर साहब भी, और ये राष्ट्रीय उपाध्यक्ष गुज्जर एवं सर्वे संगठन व सभा एकता सामान्य समिति भारत और अध्यक्ष कल्याणी फाउंडेशन ट्रस्ट हांसी, पूर्व अध्यक्ष वीर गुज्जर समाज सेवा समिति हांसी। तो काफ़ी सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए हैं और सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और राजनीतिक की भी जानकारी रखते हैं, हांसी और गुज्जर समाज से हैं। तो आज चुनावी माहौल चल रहा है, तो उसी विषय को लेकर के आज सतवीर जी से बात करेंगे। तो आइए। तो सर, अभी हांसी विधानसभा चुनाव चल रहा है, हरियाणा विधानसभा चुनाव चल रहा है, हांसी का माहौल क्या कहता है? आप अच्छी राजनीति जानकारी रखते हैं और गुज्जर समाज से भी है, तो गुज्जर समाज किस तरफ जा रहा है? अजय जी, हकीकत में जो दिल की बात होती है वो सभी के दिलों में तो बीजेपी है, लेकिन कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए, अपने खुद के स्वार्थ के लिए एक ऐसे ही फैसला करके कि यार चलो पता नहीं उसमें जाएंगे तो हमको कुछ मिलेगा, या क्या पता ये सरकार बन सकती है या फिर कांग्रेस का विधायक बन सकते हैं, तो वो सिर्फ अकेले ही आदमी हैं, लेकिन उनके दिलों में भी बीजेपी ही है। और मुझे ये लगता है कि 99% गुर्जर समाज बीजेपी के साथ में है और कहीं नहीं है। सर, क्या कारण है कि गुर्जर समाज बीजेपी की तरफ है? उधर कांग्रेस पार्टी भी है, आम आदमी पार्टी भी है, बीएसपी भी है, इंडियन नेशनल लोकदल पर बीजेपी ही। अजय जी, आप सिर्फ गुर्जर समाज की बात क्यों करते हैं? मैं तो ये कहता हूँ हर समाज के लिए ही बीजेपी पार्टी सबसे बेस्ट है, 36 बिरादरी के लिए बीजेपी पार्टी है। आप ये देखो, एक तरफा नौकरियां बिना खर्चे के, बिना पर्चे के मिलती हैं, लोगों को पढ़ाई के अंदर रुचि होने लगी है। पढ़ाई के अंदर रुचि रहेगी तो जो इंस्टीट्यूट हैं, जो कोचिंग सेंटर हैं, उनको भी एक व्यवसाय मिला है, काम मिला है। जो भी पोस्ट पे जाके बैठेंगे बच्चे, वो सब एजुकेटेड, हाईली एजुकेटेड रहेंगे। बिना पैसे लेकर के बैठेंगे तो वो रिश्वतखोरी भी नहीं करेंगे। तो इससे हमारे समाज का कल्याण होगा, इससे हमारे प्रदेश का कल्याण होगा, इससे हमारे देश का कल्याण होगा। तो उसके बाद में आप किसानों के प्रति लगाओ। जो ये सरकार थी, हुड्डा सरकार, कांग्रेस सरकार, उस टाइम पर जो मुआवजा भी आता था वो 2-2, 4-4 रुपए का मुआवजा आता था। आज मैं खुद भी एक जमींदार हूँ, मैं देखता हूँ कि 24-24 हज़ार रुपये प्रति एकड़ जमीन के आते हैं, कहीं पर भागना नहीं पड़ता। तो उसके बाद में आप देखो, बुढ़ापा पेंशन लगातार बढ़ती जा रही है और भटकना पड़ता था लोगों को, पैसे दे दे करके 40-40 साल के लोग भी बुढ़ापा पेंशन लेते थे। अब सरकार ने ऐसा कर दिया कि घर ही बैठो, और आपकी 60 साल की उम्र होगी तो आपकी ऑटोमेटिकली आपकी पेंशन बन के आपके घर पर आ जाएगी। ऑनलाइन जो पैसा ट्रांसफर हो रहा है, ये सब कहाँ से आया? ऑनलाइन जो गैस बुकिंग हो रही है, वो सब कहाँ से आई? जो बच्चों को फ्री एजुकेशन मिल रहा है, पढ़ाइयों के लिए पैसा मिल रहा है, और अपने सबसे बड़ी बात एक और भी है बीजेपी के अंदर, वो एक राष्ट्र भक्ति की बात भी करते हैं। देश के प्रति वो सबको प्रेरित करते हैं, जैसे फौजी होता है वैसे हर नागरिक के अंदर एक देशभक्ति की भावना जगाते हैं। तो ऐसी पार्टी, देश हित की पार्टी, इससे ज़्यादा तो अच्छी हो ही सकती नहीं। मैं तो कहूँगा कि पूरे समाज को ही अपनी आंखें खोल करके 100% बीजेपी को समर्थन करना चाहिए। जो इंसान कांग्रेस को वोट दे रहा है या कांग्रेस के बारे में सोच रहा है, तो मैं आप लोगों को 2 ही बातें बता देता हूँ। कांग्रेस के अंदर जो लीडर है और जो कार्यकर्ता हैं उनकी, उन लोगों को सिर्फ प्रधानी का तबका चाहिए कि मैं प्रधान हूँ, मैं लंबरदार हूँ, ठीक है। और जो राजनीतिक स्वार्थ के लिए जो उनको कुछ चाहिए कि यार मेरे को ये मिल जाए, मेरे को ये मिल जाए, और उनका ना कोई देशभक्ति से मतलब है, ना कोई देश से मतलब है, ना कोई समाज से मतलब है, उनका कोई उद्देश्य नहीं है। वे टोटली का टोटली इस देश प्रदेश के ऊपर राज करके और बोरी का मुंह खोल करके सब खाओ और देश जाए भाड़ में, वैसी वाली नीति में काम करेगा। ना किसी के बच्चे लगेंगे, ना इसमें देश का विकास होगा, देश कर्जवान होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। सर, एक बात हो है कि अभी आप शहर के अंदर भी रहते हैं, आपका गांव धानीपाल है, तो धानीपाल के जो गांव के सरपंच है वो तो कांग्रेस को साथ दे चुके हैं, पूरा गांव जो है बीजेपी को, ऐसा कैसे सर?
ऐसा है कि वो ताकि गांव के राम 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 जैसे होता है, गांव में से पूछ कर ही किसी पार्टी को समर्थन करता है, वो अलग कैसे? अजय जी, कभी कभी ये नौजवान सरपंच हैं हमारे, ठीक है, तो ज्यादा ही राजनीति में मतलब पहली पहली बार ही आए हैं, तो ये शायद बस किसी की बातें सुन करके कभी कभी सरपंच सारे इकट्ठे हो जाते हैं और एक एक जन बोल देगा कि चलो हम उसको समर्थन करते हैं, तो वैसे उस बातों में आकर के और कभी कभी फैसला ले लेते हैं। लेकिन मुझे 100% विश्वास है कि मेरा जो गांव का सरपंच है, जो मेरा बेटा है, और सही पूछो तो मैं खुद इलेक्शन लड़ा था और मैं खुद हार गया था वहां से, और इसी लड़के ने मेरे को ये कहने लगा कि चाचा जी, जब तक आप नहीं आएंगे तो मैं शपथ ग्रहण नहीं करूंगा सरपंची की। और फिर मैं वहां पर शपथ करने के लिए गया इसके पास में। मैंने वहां पर 500 रुपये इसको एज ए आशीर्वाद के तौर पर भी दिए मैंने इसको। तो ये जाएगा कहाँ? तो ऐसी कोई बात नहीं। और इसका इसको क्या चाहिए नहीं कि इसके बच्चे, इसके गांव के बच्चे और प्रदेश के बच्चे जो बिना खर्ची पर्ची के लगेंगे, बिना सुपारिश के लगेंगे, अगर वो ऐसा करेगा और अगर इस पर इसने ध्यान नहीं दिया तो ये कितने लोगों का नुकसान करेंगे। इनके कारण कितने कितने जो मतलब गरीब लोग हैं, जो मध्य वर्गीय लोग हैं, उन लोगों को कितनी समस्या आएगी। तो ये ऐसा कुछ भी नहीं करेगा, ठीक है। इसने जैसे तैसे करके और मतलब अपना समर्थन दे दिया।